Hello students, I am Sunil Jaiswal sir and I welcome you all in Ajit Academy. Students, मैं आपको इंटायर ईयर में मैथमेटिक्स यहां पे सिखाने वाला हूं। मैथमेटिक्स जो कि है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के स्पेशली अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। स्टूडेंट्स, यहां पे अजीत एकेडमी में हम ज्योमेट्री को एकदम सिंपल और स्मार्ट वे में यहां पे हम आपको सिखाएंगे, जिससे आपको ज्योमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और आप हर एक न्यूमेरिकल्स को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। स्टूडेंट, ज्योमेट्री में अक्सर स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होती है कि उनका बेसिक नॉलेज जो होता है वो वीक होता है। तो बेसिक नॉलेज वीक होने की वजह से ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स को समझने में उन्हें बहुत सारे डिफिकल्टीज होती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हर एक न्यूमेरिकल से पहले हम आपके बेसिक नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे आपको जो न्यूमेरिकल्स है, जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड में जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के जो पार्ट है वो है 7 चैप्टर्स। तो 7 चैप्टर में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सिमिलैरिटीज के बारे में स्टडीज किया हुआ है, बट यहां पे हम सिमिलैरिटीज को डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिमिलैरिटीज में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, सिमिलैरिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल एंड देयर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो यहां पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल एंड द रिलेटेड प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास में है तो इन दो ट्रायंगल के जो एरियाज है उनमें क्या रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसी के साथ में स्टूडेंट्स हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज इन अ ट्रायंगल। तो सिमिलैरिटीज इन अ ट्रायंगल के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस तरह से दो ट्रायंगल के सिमिलर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है अपना टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल एंड थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सिमिलैरिटीज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो ये सिमिलैरिटीज है ये बोर्ड में ये 12 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो आप ये समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो कि है सिमिलैरिटीज, पूरे डिटेल के साथ में। ये स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो कि हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, सिमिलैरिटीज। चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, जो कि ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल एंड देयर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, अगर दो हम ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल में ऑलरेडी हमें पता है कि ट्रायंगल में बेस होते हैं, हाइट होता है, और जिस ट्रायंगल में बेस और हाइट होता है स्टूडेंट्स उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो ये फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 8 स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और कहीं ना कहीं 9 स्टैंडर्ड में भी इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हम इस बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने के लिए यहां पे करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है जिसे हम बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हमने किसी एक साइड के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये जो पैरेलल लाइन है ट्रायंगल के 2 रिमेनिंग साइड्स को प्रोपोर्शंस में डिवाइड करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे हम बीपीटी थ्योरम सॉल्व करके देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि बीपीटी थ्योरम किस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो इसका हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम देखने वाले हैं इस चैप्टर्स में, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ थ्योरम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है द थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो कि अक्सर जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल एंड देयर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट दिया हुआ है कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडीज किया है कि 2 ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर्स होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टीज का हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड द टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, उसी के साथ में हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल से। तो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटीज के फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, जिसमें पहला जो प्रॉपर्टीज है उसका स्टेटमेंट ये कहता है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहां पे स्टेटमेंट ये दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, यानी हमें 2 ट्रायंगल यहां पे बनाने हैं और उन 2 ट्रायंगल के एरियाज के रेशियोज लेने हैं, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी स्टूडेंट्स, हमें समझ में आ रहा है कि यहां पे जो 2 ट्रायंगल्स हम लेने वाले हैं उसमें बेस और हाइट है। तो चलिए ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे 2 ट्रायंगल, ये है हमारा फर्स्ट ट्रायंगल जो कि है ABC ट्रायंगल, ABC हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल ABC में हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कॉन्सेप्ट ये कि हाइट होता क्या है। हाइट कहने का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, यानी ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से अगर आप उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसे हम हाइट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं पॉइंट A ये वर्टेक्स मैंने चूज किया और ये अपोजिट साइड BC पे जैसे ही मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा, इसे हम हाइट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया हाइट AD। यानी स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में BC हमारा बेस है और AD हमारा हाइट है। तो इन अ ट्रायंगल ABC, BC इज द बेस एंड AD इज अ हाइट। अब उसी तरह से हम एक दूसरे ट्रायंगल को यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है, ये हमने दूसरा ट्रायंगल बना लिया है, इसका नाम हम रखेंगे PQR।
क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ये कहता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, यानी हमें दो ट्राइंगल की यहां पे जरूरत है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्राइंगल हमने एबीसी लिया, अब हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर इज द बेस। अब हम हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हाइट हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स पी टू अपोजिट साइड, मींस इट इज व्हाट द पीएस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर दो ट्राइंगल बना लिया है। पहला ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसे हम फ्रेम कर लेते हैं। क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। और स्टूडेंट्स इसे हम रीड करेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। ये हो गया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, यानी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशंस, यानी ये प्रोडक्ट किसके इसमें है, बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी जिस ट्राइंगल की हम बेस लेंगे उसी ट्राइंगल की हम हाइट लेंगे। तो अगर हम ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे तो यहां पर बेस क्या है, बीसी, बीसी इज द बेस। और अगर आप हाइट देखोगे स्टूडेंट्स तो हाइट हमारा हो जाता है एडी अपॉन, सिमिलरली फॉर द ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर आप ट्राइंगल पीक्यूआर लोगे तो पीक्यूआर में बेस क्या होगा, क्यूआर एंड हाइट इज पी एस। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें ये प्रूफ करना है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे हमने डेवलप कर लिया, क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट कहने का मतलब कि अगर ट्राइंगल आप एबीसी लेते हो तो एबीसी में बीसी इज the base and AD is the height, that is a base into height, and similarly for the triangle PQR, QR is the base and PS is the height। तो स्टूडेंट चलिए इस जो प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए यहां पे सबसे पहले ये हमने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम के बेसिस पे हम यहां पर गिवन इंफॉर्मेशंस लिखते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशंस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल को आप देखिए, ट्राइंगल एबीसी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। स्टूडेंट्स AD इज परपेंडिकुलर टू BC कहने का मतलब कि AD इज द हाइट एंड BC इज द बेस। तो यहां पे हम लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC में क्या हमें मिल रहा है, सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। AD हाइट है और BC इज द बेस। सिमिलरली इन अ ट्राइंगल PQR, अब ट्राइंगल PQR में लिख लो इन ट्राइंगल PQR। स्टूडेंट्स PQR में अगर हम देखेंगे तो QR इज द बेस एंड PS इज द हाइट। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर, PS परपेंडिकुलर टू साइड QR। तो ये हमारा यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स हमने गिवन इंफॉर्मेशंस इस डायग्राम को देख करके हमने लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC एंड सिमिलरली फॉर द PQR PS परपेंडिकुलर टू QR। चलिए गिवन के बाद में हमें प्रूफ क्या करना है, ये पॉइंट हमें प्रूफ करना है। तो ये आ जाएगा टू प्रूफ में। नाउ हियर we can write area of a triangle ABC upon area of a triangle PQR is equal to base into height। तो base that is BC into height that is AD upon, दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो बेस हो गया स्टूडेंट्स हमारा QR और हाइट हो जाएगा PS। तो ये जो हमारा प्रूफ वाला सेगमेंट है इसे हमें ये प्रूफ करना है।
चलिए इसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया। अब ये प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि हम शुरुआत कहां से करें। शुरुआत कहां से करेंगे स्टूडेंट्स? शुरुआत हम करेंगे यहां पे एरियाज ऑफ ट्रायंगल से। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसमें बेस और हाइट है, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल, चलिए यहां पे लिख देते हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे इसका हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि यहां पे दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी जब हम कहेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा बीसी है और हाइट क्या है? एडी है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रूफ। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी। पहले इन अ ट्रायंगल एबीसी what is that area of a triangle? Area of triangle ABC is equal to half into base into height। तो हाफ इंटू, चलिए इसको हम लिखते हैं बेस इंटू हाइट। अब स्टूडेंट जैसे ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या है हमारा? BC इज द बेस एंड हाइट AD। तो हाफ इंटू BC इंटू AD, इससे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट्स इसका जो रीजन है वो रीजन क्या है? द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, जो कि ऑलरेडी हमने यहां पे देखा है, एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सिमिलरली नाउ इन अ ट्रायंगल PQR, तो ये इसको हम यहां पे इन अ ट्रायंगल ABC बना लिए। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए अब PQR में आप बेस बता लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपने PQR देखा तो PQR में बेस हमारा क्या है? QR इज द बेस एंड PS इज द हाइट। तो यार बेस इज QR एंड PS इज अ हाइट। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। तो यहां पे हमने दो चीजें लिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताता है हाफ इंटू BC इंटू AD। सिमिलरली फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू QR इंटू PS। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए ये रेशो है, रेशो यानी अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मुझे रेशो मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों का रेशो ले लीजिए। ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC into AD, and similarly the area of a triangle PQR is equal to half into, what is a QR? QR is the base, half QR into PS. Dividing equation 1 and 2, or we can get from equation 1 and 2 we divide and we get half cancel. Students half cancel, therefore it is the area of a triangle ABC upon
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू इट्स गिव बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज? पहले प्रॉपर्टीज ये कहता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। चलिए ये हमने दो ट्राइंगल बना लिया था, दोनों का हमने रेशियो लिया। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट है ये इसे हमने यहां पे प्रूफ किया, और ये प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए हमने यहां पे इस्तेमाल किया एरियाज ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूलेस को। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा कि जहां पे अगर दो ट्राइंगल जिसमें बेस और हाइट दी रहे, बेस एंड हाइट, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज के रेशियोज होते हैं दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है। हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।